बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑयलर कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है। और इसका एक और नाम है इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी ख़ास बात क्या है, ठीक है, और हम इसे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और हम कॉशी ऑयलर इक्वेशन में होमोजीनियस कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आज ज़्यादातर गुफ्तगू करेंगे। तो हम इस होमोजीनियस जो कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड दो वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा। पहले वाले में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम होमोजीनियस कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और दूसरे पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉन होमोजीनियस कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हल की जाएगी। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की कि ये दिखने में कैसी होती है। ठीक है। इसका एक ख़ास फॉर्मेट, ख़ास स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ख़ास बात क्या है ये आपने नोट करनी है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नज़र आ रही है जिसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1, क्या ख़ास बात है? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये देखें, ये कौन सा डेरिवेटिव है? सेकंड डेरिवेटिव, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ जो इसका ये कोएफिशिएंट है, ये x, ये क्या है जी? वेरिएबल है। x वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, ये सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ इसके साथ क्या मौजूद है? एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसका जो कोएफिशिएंट है, एक तो ये वेरिएबल होना चाहिए, और जितने ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है इतनी इस वेरिएबल के ऊपर पावर होनी चाहिए। ये पावर 1 है। यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो x भी नहीं है। ठीक है। तो सिंपल कर देते हैं इसको। y डबल प्राइम के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। y ट्रिपल प्राइम के साथ कोएफिशिएंट एक्स क्यूब होगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, वेरिएबल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। इस तरह अगर चौथा डेरिवेटिव होगा तो उसके साथ x की पावर 4 ज़रूर होगा। ठीक है, यानी कोएफिशिएंट में। ठीक है। तो ये कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से होती है दिखने में। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1, एक तो कोएफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल। y के डेरिवेटिव के साथ आपको हमेशा क्या मिलेंगे? वेरिएबल मिलेंगे। ठीक है। ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। कोएफिशिएंट वेरिएबल होंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे, ठीक है, इनकी जो पावर होगी वो बराबर होगी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के, जो डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। इसको मैं भी दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंट एग्जांपल्स लेके। एक और इक्वेशन लेते हैं। ठीक है। और वो इक्वेशन लेट सपोज ये है एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2, ये सेकंड एग्जांपल, प्लस 4x dy ओवर dx, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x। अच्छा, अब यहाँ आपने डेरिवेटिव पे फोकस करना है। ठीक है। ये सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है? एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? वेरिएबल। और दूसरा, जो वेरिएबल कोएफिशिएंट के ऊपर पावर होगी वो उतनी ही होगी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसके कोएफिशिएंट में आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसके कोएफिशिएंट में आपको मिलेगा x की पावर 1। यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो x भी नहीं है।
और ये टर्म क्या कहलाती है, जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इसको हम कहते हैं सोर्स टर्म। ये तो आपको पता ही है। सोर्स टर्म चूंकि ज़ीरो नहीं है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है क्या है, कॉशी ऑयलर है प्लस नॉन होमोजीनियस है। और ये कॉशी ऑयलर है, लेकिन ये हमारी सोर्स टर्म ज़ीरो हो गई है, लिहाजा ये क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पे अलग से भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं है तो वो लेक्चर देख लें पहले। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि ये आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड वन, 4x² y डबल प्राइम प्लस 17y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने डेरिवेटिव का कोई देखें, इस टर्म में डेरिवेटिव नहीं है तो x भी नहीं होगा। इस टर्म में सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ x के ऊपर पावर भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपके पास हो गई कॉशी ऑयलर इक्वेशन की पहचान। अभी एक और लेते हैं, शायद इससे और क्लियर हो जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल लें, देखें x³ प्लस 5x² d2y/dx2 प्लस 7x dy/dx प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको सबसे पहले क्या नज़र आएगा, ये चेक कीजिएगा, ये क्या है, ठीक है। दिस वन x³, थर्ड डेरिवेटिव का जो कोएफिशिएंट है वो x³ होगा, ठीक है। और x एक वेरिएबल है तो हम कहेंगे कि ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है। और पावर ऑफ वेरिएबल किसके बराबर है, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है। यहाँ देखें, सेकंड डेरिवेटिव के साथ x² आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x की पावर 1 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसके साथ x की पावर 1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ x की पावर 2, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ x की पावर 3। और यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो x भी नहीं है, और इज इक्वल टू के उस तरफ 0 है, ठीक। अच्छा, तो ये हो गई कॉशी ऑयलर इक्वेशन। अब इज इक्वल टू के उस तरफ 0, अगर सोर्स टर्म 0 हो गई तो होमोजीनियस हो जाती है, और अगर सोर्स टर्म जो है वो नॉन ज़ीरो हो तो ये नॉन होमोजीनियस हो जाती है, ठीक है। वो तो एक अलग सी स्टोरी है, लेकिन असल में पहचान क्या है कॉशी ऑयलर इक्वेशन की, आप कैसे पहचानेंगे, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव उसी के साथ जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर पावर उतनी ही होगी जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, इन द प्रोडक्ट जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के साथ x³ एंड सो ऑन। तो ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन है, ठीक है। तो हम इस तरह से कॉशी ऑयलर इक्वेशन को पहचानते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वन। अच्छा, ये देखिएगा, ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन नहीं है। देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ आ रहा है x की पावर 1, सेकंड डेरिवेटिव के साथ x की पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव के साथ x की पावर 4 आ रहा है। तो ये क्या है, नॉट ए कॉशी ऑयलर इक्वेशन। तो ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन नहीं है। तो कॉशी ऑयलर इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसी जो वही, जैसे सेकंड ऑर्डर है तो वेरिएबल के ऊपर पावर भी उतनी ही होगी, ठीक है, वेरी सिंपल। तो कॉशी ऑयलर इक्वेशन की क्या पहचान है,
एक ये याद रखिएगा, कॉशी ऑयलर इक्वेशन हमेशा किसके साथ होती है, वेरिएबल कोएफिशिएंट। जब भी आपको वेरिएबल कोएफिशिएंट नज़र आए, सबसे पहले आप चेक करें कि ये कॉशी ऑयलर है या नहीं। और कैसे चेक करेंगे वेरिएबल कि कॉशी ऑयलर है, सिर्फ ये नहीं चेक करना कि वेरिएबल कोएफिशिएंट हो, जो वेरिएबल कोएफिशिएंट के ऊपर पावर होगी वो जो उसके साथ डेरिवेटिव है उसके ऑर्डर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई। ठीक है, अब हम जो आज का लेक्चर था उस लेक्चर के आउटकम ये लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, 2 आउटकम्स हैं। पहला आउटकम हो गया जी, हाउ टू आइडेंटिफाई कॉशी ऑयलर इक्वेशन। हम कॉशी ऑयलर इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉशी ऑयलर है या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया, कोएफिशिएंट वेरिएबल होंगे, वेरिएबल कोएफिशिएंट के ऊपर पावर उतनी ही होगी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस कॉशी ऑयलर इक्वेशन। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, solution of homogeneous Cauchy Euler equation। ठीक है, तो Cauchy Euler equation will be homogeneous Cauchy Euler equation will be homogeneous if source term, या जिसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस टर्म, इज 0। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने जस्ट रिकॉल करा दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं जी 1 बाय 1। ठीक है, इसमें 3 केसेस हैं। ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है, डिफरेंट रियल रूट्स। अच्छा, अब ये क्या लिखा है मैंने, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसमें टोटल 3 केस हैं। केस नंबर 1 के जब रूट्स हमारे जो हैं, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स डिफरेंट हों। ठीक है, तो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखें गौर से सुनिएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ले ली, दिस माइनस 2x dy ओवर dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते थे, जहाँ सेकंड डेरिवेटिव होता था वहाँ एम स्क्वायर लिखते थे, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव होता था वहाँ एम लिखते थे, जहाँ थर्ड डेरिवेटिव होता था वहाँ एम स्क्वायर लिखते थे, और एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती थी, उसे हम सॉल्व करते थे। और फिर 3 डिफरेंट केसेस थे। वो जो ओल्ड मेथड हमने पढ़ा है वो, उसके लिए हमने एक शर्त बताई थी कि कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। ये कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल। तो जब वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे, ये देखें एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एक्स, तो याद रखो जब भी वेरिएबल कोएफिशिएंट होंगे तब वो पुराना वाला मेथड जो था कि सेकेंड डेरिवेटिव की जगह आप एम स्क्वायर लिख दें, थर्ड डेरिवेटिव की जगह आप एम क्यूब लिख दें और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, वो मेथड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में हम एज्यूम करते हैं जी, हमेशा आप एज्यूम करेंगे कि y बराबर है x की पावर m के। ठीक है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसका जो सॉल्यूशन है उसको हमने एज्यूम कर लिया कि वो x की पावर m के बराबर है। हमेशा आपने कॉशी ऑयलर इक्वेशन के केस में ये करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हम ये कि इसको यहाँ पुट करेंगे। इसमें जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ तो मैं y की जगह लिख दूंगा x की पावर m, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की जगह क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो dy ओवर dx क्या आएगा बताओ, m नीचे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगा m-1। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हमने इस पर एक कंडीशन लगाई हुई है क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है,
इसका सेकंड डेरिवेटिव देखें, सेकंड डेरिवेटिव लें m माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू। तो सबसे पहले जब भी आप होमोजीनियस कॉशी ऑयलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपने एज्यूम करना है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर m इज़ ओवर सॉल्यूशन, और ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, अच्छा जी, अब इन तीनों को उठा के आप पुट कर देंगे वन के अंदर, पुट इन वन, इस वन के अंदर पुट कर देंगे। अच्छा, वन के अंदर पुट करेंगे तो देखें क्या आती है कहानी। ठीक है, और से देखिएगा क्या बनता है जी। ये बनेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड डेरिवेटिव की जगह मैं लिखूंगा m इंटू एम माइनस वन और x की पावर m माइनस टू। ठीक है, अच्छा जी, माइनस 2x और dy ओवर dx की जगह मैं लिखूंगा m x की पावर m माइनस वन और माइनस 4y की जगह क्या लिखूंगा, x की पावर m इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस x के साथ, पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर m, इसके साथ आएगा m माइनस वन। अच्छा, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x के साथ तो ये x की पावर हो जाएगी m माइनस फोर एक्स की पावर m इज इक्वल टू 0। ख़ास बात ये है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोसेस ठीक जा रहा है, x की पावर हमेशा m आनी चाहिए। ये इसमें से कॉमन ले लेंगे, x की पावर m कॉमन, क्या बचा जी, यहाँ मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर माइनस m माइनस का 2m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे आपके ख्याल से? दोनों को 0 के बराबर लेंगे, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, कि ये भी दो रकमें जब मल्टीप्लाई होती है और आंसर 0 आता है, या तो ये 0 है या ये 0 है। अच्छा, ये x की पावर m क्या चीज़ है? ये देखें, x की पावर m बराबर है y के, और y 0 नहीं हो सकता, सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू 0, फिर ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि m स्क्वायर माइनस m और ये माइनस का 3m हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे कि ये जो y है ये बराबर है x की पावर m के, फिर इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव नज़र आ रहे हैं, और इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे आप। पुट करने के बाद बिल्कुल सिंपल अलजबरा है, हमेशा x की पावर m कॉमन आएगा, हमेशा x की पावर m कॉमन आ गया, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस कुछ भी यहाँ आ सकता है, लेकिन x की पावर m हमेशा आएगा। अब x की पावर m जो है वो चूँकि ज़ीरो नहीं है, तो हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि जब a मल्टीप्लाई बाय b होता है और रिज़ल्ट 0 आता है, तो हम a को भी 0 के बराबर ले लेते हैं और b को भी 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अब चूँकि ये 0 नहीं है, ये हमें पता है, लिहाजा हमने इसको 0 के बराबर ले लिया। ठीक है, तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से m, अच्छा ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं जी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हम पहले भी निकालते थे, मगर उसका तरीका ये नहीं होता था। ये तरीका सिर्फ तब लगेगा जब इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस होगी और कॉशी ऑयलर होगी। ठीक है, तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो m की वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, वो दो वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू आपके पास आ रही है 1 माइनस 1 सॉरी, और एक वैल्यू आपके पास आ रही है 4। तो m इज इक्वल टू एक 1 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, माइनस 1 और 4। दिस m इज इक्वल टू माइनस 1 और 4 आ रहा है। ये माइनस 1 और 4 क्या चीज़ है? ये है रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के ये रूट्स हैं। दीज रूट्स आर व्हाट? दीज रूट्स आर रियल, क्योंकि इनमें आयोटा नहीं है, प्लस ये डिफरेंट है। ठीक है, तो रूट्स रियल हैं और डिफरेंट है, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर आप लोग को याद हो, एक का नाम रखते हैं m1, दूसरे का नाम क्या रखते हैं m2। तो यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू क्या है? ये
m1 की वैल्यू आई है आपके पास -1 और m2 की वैल्यू आपके पास आई है 4। तो ये देखें, ये जो मैंने ऊपर हेडिंग डाली थी ना कि रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट होंगे, रियल प्लस डिफरेंट रूट्स, तो ये बात कर रहे थे हम कि जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ से जो रूट्स आएंगे वो रियल और डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब y किसके बराबर है जी? y बराबर है x की पावर m के। अब m हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ये बात हमें पता है कि y बराबर है x की पावर m के। अब देखें, मैं जब ये m की वैल्यू यहाँ उठा के पुट करूँगा ना, तो मुझे चूँकि m की दो वैल्यूज़ हैं तो दो सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन को हम कहेंगे y1 किसके बराबर होगा? यहाँ मैं पुट करूँगा x की पावर m1 और y2 किसके बराबर होगा? x की पावर m2। यानी मैं x की एक वैल्यू पुट करूँगा उसे हम कहेंगे m1, दूसरी वैल्यू पुट करूँगा उसे m2 कहेंगे। तो इसमें पुट करेंगे, जब मैं m1 पुट करूँगा यहाँ पे तो जो y की वैल्यू आ रही होगी उसे y1 कहूँगा, और जब मैं m की वैल्यू m2 पुट करूँगा तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसे y2 कहूँगा। तो y1 आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये कितना आ रहा होगा? x की पावर -1, और y2 आपके पास क्या है? सेकंड सॉल्यूशन है जो है x की पावर 4। ये आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन आ गया आपके पास, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, और आप लोगों को पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका मल्टीपल नहीं है। अब हमें क्या चाहिए कि जब हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए तो हमने क्या करना है। ठीक है, जब दो सॉल्यूशन आपके पास आ गए तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, यानी ये तो y1 और y2 आया ना, हमें तो y निकालना था। y किसके बराबर होगा? देखें, c1 x की पावर -1, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? इसको भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा c2 से, x की पावर 4। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह कब करेंगे? देखें, सॉल्यूशन क्या करेंगे? पहले x की जगह y की जगह x की पावर m यहाँ पुट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ऑक्सिलरी, उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे रूट्स रियल है या डिफरेंट है। रूट्स कितने आए हैं? एक -1 आया, एक 4 आया। तो आपने ये y की पावर y जो बराबर है x की पावर m, यहाँ m की वैल्यूज़ पुट करनी। m की वैल्यू जब आपने -1 पुट की, यहाँ पे -1 पुट की, तो ये आ गया x की पावर -1, इसको आपने कह दिया y1। जब आपने x की वैल्यू 4 पुट की तो ये आ गया x की पावर 4, इसको आपने कह दिया y2। ठीक है, फिर इन दोनों को आपने ऐड करना है, मगर तरीका क्या होगा? इसको भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, आपने उस कांस्टेंट का नाम रख दिया c1, इसको भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने कह दिया c2, और दोनों को ऐड कर दिया। इसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और वैसे भी ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, इसीलिए इसके सॉल्यूशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 देखें क्या होगा। केस नंबर 2, when roots are real and repeated। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अभी देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं तो ये हमें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल 2, 4x² सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 8x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0, 1। दिस इज व्हाट, आप इसको गौर से देखें, ये कोशी ऑयलर इक्वेशन है, कोशी ऑयलर इक्वेशन। क्यों? सेकंड डेरिवेटिव के साथ x², फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ 1, और जहाँ डेरिवेटिव नहीं है वहाँ x नहीं है, और ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि सोर्स टर्म 0 है। तो ये कोशी ऑयलर होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका ये होता है इसको
कि हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट कि y बराबर है x की पावर m के, और इसका फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा ये आपको याद भी हो जाएगा, m नीचे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। फिर सेकंड डेरिवेटिव m एज इट इज़ m माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू, इसको उठा के आपने पुट कर देना है इस कोशी ऑयलर इक्वेशन में, पुट इन वन में पुट करेंगे क्या आएगा बताइए, 4x², और एक्स स्क्वायर के साथ सेकंड डेरिवेटिव आएगा ये m माइनस वन और x की पावर m माइनस टू, फिर प्लस 8x और y प्राइम कितना है ये रहा m इंटू एक्स की पावर m माइनस वन और प्लस y कितना है x की पावर m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लें आप तो ये क्या हो जाएगा 4x², जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, हो जाएगा x की पावर m और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है m माइनस वन, प्लस x मल्टीप्लाई कर दूंगा बाकी एज इट इज़ 8m, x की पावर हो जाएगी m प्लस x की पावर m इज इक्वल टू 0। x की पावर m को आप कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा 4m माइनस वन प्लस यहाँ से 8m बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं 0 के बराबर, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है और रिजल्ट 0 आ रहा है, तो हम इसको 0 के बराबर लेंगे, इसको 0 के बराबर नहीं ले सकते क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4m, में से दोबारा लिख देता हूँ m माइनस वन प्लस 8m प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, m को अंदर ले जाएंगे, 4m² माइनस 4m प्लस 8m प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी 4m² प्लस 4m प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है ऑक्सिलरी इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, इसको सॉल्व करूँगा तो सॉल्व करने के बाद m की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दो वैल्यूज़ आएंगी डेफिनेटली, तो वो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, एक वैल्यू भी -½ आ रही है, अगली वैल्यू भी -½ आ रही है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ -½ आ रही है, तो रूट्स क्या हो गए जी, अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि रूट्स क्या हैं, रूट्स आर रिपीटेड। ठीक हो गया, तो अब आपके पास आपने y क्या सपोज किया था, y आपने सपोज किया था x की पावर m। अब m की जगह मैं क्या पुट करूँगा, एक दफ़ा पुट करूँगा, गौर से सुनिएगा, आपको ये जगह बहुत टेक्निकल है। x की जगह -½ पुट करूँगा, ये हो जाएगा -½ ठीक है, इसे मैं कह दूँगा y1। फिर मैं x की जगह पुट करूँगा -½ और हमेशा इसके साथ याद रखिएगा, मैं हमेशा इसके साथ लिखूँगा ln x, इसे मैं कहूँगा y2। दोबारा सुन लें, ये मैंने -½ पुट किया इधर x की पावर m में, तो ये आ जाएगा x की पावर -½ इसे कहूँगा y1। फिर ये x की पावर -½ में पुट करूँगा यहाँ पे, इसे y2 कहूँगा, मगर साथ में क्या लगाऊँगा हमेशा ln x। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, इन दो सॉल्यूशन के साथ अब हम क्या करेंगे, इन दो सॉल्यूशन अब हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं जी, जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये है कि मैं क्या करूँगा, जनरल सॉल्यूशन को y से ज़ाहिर करते हैं, y इज इक्वल टू ये लिखूँगा y1 और इसको मल्टीप्लाई करूँगा किसी कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जनरली हम C1 ले लेते हैं, आप K1 ले लें, A1 ले लें, A ले लें, B ले लें। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा कांस्टेंट से और x की पावर हो जाएगी -½ फिर प्लस, फिर C2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर -½ लेकिन ये ln x लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, ये ln x लगाना मत भूलिएगा
क्योंकि इसके साथ ln x भी आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर 3 रूट रिपीट हो गए, जैसे यू आ गया 1 1 1 1 1, तो क्या होगा, यहाँ पुट करेंगे, पहला आएगा x की पावर 1, इसको मैं कहूँगा y1, गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगला क्या होगा जी, अगला आपके पास होगा x की पावर दोबारा 1 पुट करेंगे, क्योंकि तीनों वैल्यूज 1 1 आई हुई हैं, तो m की वैल्यू दोबारा एक 1 हमने पुट कर दिया। जब दोबारा 1 पुट करेंगे ना, तो साथ में लिखेंगे ln x, ये हो जाएगा y2। अच्छा, फिर तीसरा भी 1 है, तो फिर दोबारा x की पावर 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। x की जगह m की जगह पहले 1 रखा तो आ गया देश, फिर दोबारा जब m की जगह 1 रखा तो साथ में ln x लगाया। अब जब दोबारा मैं 1 पुट करूंगा ना, तो ln x लगाऊंगा और इसका लूंगा स्क्वायर, ये y3। अब अगर ये 4 दफ़ा होता तो x की पावर n, फिर ln x आता 3, और इस तरह से ये पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब केस नंबर है 3, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। केस 3, व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसकी भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जी, थर्ड एग्जाम्पल है हमारी 4x² y डबल प्राइम प्लस 17y इज इक्वल टू 0। फर्ज करें ये है, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में एज्यूम करना है कि y बराबर है x की पावर m के। अब हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आएगा m-1, सेकंड डेरिवेटिव आएगा m-1 x की पावर m-2, ये पुट कर देंगे, पुट इन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अच्छा, ये कैसे पुट करेंगे, 4x² एज इट इज़, y डबल प्राइम की जगह पुट करूँगा m-1 x की पावर m-2 प्लस 17, और y की जगह x की पावर m इज इक्वल टू 0। अब ये दोबारा 4x² जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 4 ये x² इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -2 और 2 कैंसिल, जस्ट बचेगा x की पावर m, और ये m-1 प्लस 17 x की पावर m इज इक्वल टू 0। x की पावर m कॉमन निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, 4m m-1 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम किसके बराबर ले लेंगे, x को छोड़ के जो भी, इसको 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा जी, 4m m-1 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर ले जाएंगे और m को भी 4m² माइनस 4m प्लस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो m जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, m आपके पास आ रहा है 1/2, ठीक है, प्लस माइनस 2 आयोटा। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि जब रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये रियल पार्ट है, इसको हम जाहिर करते हैं अल्फा से, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको जाहिर करते हैं हम बीटा से। तो ये हमारे पास हो गए बीटा और अल्फ़ा। तो अल्फ़ा आपके पास हो गया हाफ और बीटा आपके पास हो गया 2। बीटा के बारे में मैंने बताया था कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब चूंकि रूट कॉम्प्लेक्स है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, रूट्स जब भी कॉम्प्लेक्स होंगे तो आप क्या करेंगे, ये बात आपने अब गौर से सुननी है। जो आपका सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, सिंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स देयरफॉर
जो जनरल सॉल्यूशन होगा, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी व्हाट, y इज इक्वल्स टू, देखें क्या होगा, हम यूँ लिखेंगे हमेशा x की पावर व्हाट, हम यहाँ लिखेंगे x की पावर अल्फा, याद रखिएगा, c1 cos बीटा ln x प्लस c2 sin बीटा ln x। ये आपका सॉल्यूशन होगा। जब भी रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, तो y x एज इट इज, अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, x की पावर अल्फा, c1 cos बीटा ln x, c2 sin बीटा ln x। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, पहले साइन लिखें, cos लिखें, c1 लिखें, c2 लिखें, a लिखें, b लिखें, लेकिन एंगल हमेशा क्या होगा, बीटा ln x, ठीक है। तो अब बीटा की वैल्यू बताएं कितनी है, c1 cos बीटा की वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो जाएगा 2 ln x प्लस c2, और ये हो जाएगा साइन 2 ln x, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जब रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये कहानी होती है। अच्छा, अब हम इसको समराइज करते हैं, ठीक है। तो 3 केस थे। केस 1 क्या था, केस 1 आपके पास है कि जब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हों, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, जब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हों, मतलब एक रूट्स हो आपके पास, उसको हम कहते हैं m1 एंड m2, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएं, बराबर ना हो, तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये याद रखें, c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m2, ठीक है। ये आपके पास होगा। केस 2 क्या है कि रियल रूट्स हैं प्लस रिपीटेड हैं। फर्स्ट करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, एक वैल्यू भी आ गई, वो m1, अगली को भी हमने कह दिया m2, m3, m4, ये 4 वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो यूँ होगा, c1 x की पावर m प्लस c2 x की पावर m। अब गौर से सुनिएगा, c1 के साथ हम लिखेंगे x की पावर m1, फिर c2 के साथ भी x की पावर, अच्छा ये सारे बराबर हैं, ठीक है। जितने भी रूट्स हैं वो एक का ये सब आपस में बराबर हैं, m1 बराबर है, इसको m2 कह दें, सॉरी ये 3 ये 4, m1 बराबर है m2 के, m3 के, m4 के, सारे रूट्स बराबर हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, सबको ही हम m1 कह देंगे, ठीक है। तो c1 के साथ आएगा x की पावर m1, c2 के साथ भी आएगा x की पावर m1, लेकिन साथ में लगाऊंगा मैं ln x, और फिर ln x की एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। चूंकि 4 रूट्स रिपीट हुए हैं, तो फिर आएगा c3 x की पावर m1, साथ में आएगा ln x का स्क्वायर, फिर आएगा c4 x की पावर m1, फिर आएगा ln x की पावर 4, सॉरी 3, बस c1 c2 c3 c4, ठीक है। इसी तरह से हमारा केस 3 था, जिसमें रूट्स क्या थे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपको पता ही है, ठीक है, कि क्या होता है। ये देखें, ये रूट्स, एक आ रहा है हाफ प्लस 2 आयोटा, एक आ रहा है हाफ माइनस 2 आयोटा, तो हाफ प्लस 2 आयोटा और हाफ माइनस 2 आयोटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो रूट्स अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, यानी इस शक्ल में आ जाए, इस तरह, ठीक है, अल्फा का मतलब रियल पार्ट और इस बीटा का मतलब इमेजिनरी पार्ट, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्स की पावर आएगी हमेशा अल्फा, फिर आएगा सम कांस्टेंट कॉस बीटा, और बीटा के साथ आएगा ln x, फिर c2 ये आएगा साइन बीटा के साथ आएगा ln x, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
तो ये आज के लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिटेल से देखा कि क्या कॉशी ऑयलर इक्वेशन क्या होती है, और कॉशी ऑयलर इक्वेशन अगर होमोजीनियस हो तो उसके 3 केसेस होते हैं, उसे हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम नॉन होमोजीनियस कॉशी ऑयलर इक्वेशन हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।